हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लास्ट वीडियो में एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स शुरू करे थे, जिसमें फर्स्ट हम एडिटिव इन्वर्स लास्ट वीडियो में देखे थे। आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बाय विच रेशनल नंबर 2/7 इज़ मल्टीप्लाइड। 2/7 को कौन से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे कि प्रोडक्ट 1 आना, मतलब जिससे कि आंसर क्या है 1 आना। मतलब 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करना जिससे कि प्रोडक्ट बोल तो इक्वल टू 1 आना। तो यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है। ये 1 कैसा आता है, आप दिमाग अगर लगा सकते हैं इसको। जैसा कि हमें यहाँ पे 1 होना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको इन्वर्स करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और इन्वर्स कर रहे हैं। इन्वर्स बोल तो 7 को जो डिनोमिनेटर में है इसको आप न्यूमरेटर में लिख दो, और जो 2 है न्यूमरेटर उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दो। तो ये आपका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स बोल तो जो चीज़ एक नंबर है, समझो जैसा कि 7/2 है, इसका इन्वर्स है 2/7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्रॉस करो, आप सिर्फ उल्टा करो, 2 को ऊपर भेजो, 7 को नीचे भेजो, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। क्योंकि इसका आंसर 1 आता है। कैसा आता है बोल तो, जब आप 2 7 ज़ा 14 करेंगे या 7 2 ज़ा 14 करेंगे तो इसका आंसर क्या है 1 आता है। क्योंकि 14 1 ज़ा 14 1 ज़ा 1/1 इज इक्वल टू 1। या नहीं तो क्या कर सकते, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम जब इन्वर्स करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है 1 आता है। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करके इन्वर्स डाल रहे हैं। और वैसे ही अगर आप इसको रिवर्स भी करें तो आंसर आपका वही आता है। जैसा कि 7/2 लिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आना जिससे कि प्रोडक्ट 1 आना बोल रहा ना। तो अब क्या बोला मैं आपको, सिंपल 2 को डिनोमिनेटर में जो इन्वर्स कर लो आप, मतलब इन्वर्स को इन्वर्स भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। 7/2 है तो 2/7, जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में। उससे क्या होता, आसानियों से हम 2 को कट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, फिर क्या होता है 1 1 ज़ा 1, फिर 1 1 ज़ा 1 1/1 1, जब प्रोडक्ट आंसर 1 आता है। जैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, इंटू में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बोला मैं आपको इंटू में डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि क्रॉस कट करना है। क्रॉस ऐसा नहीं करना है 7 7 ज़ा 49, ऐसा नहीं। 2 2 ज़ा 4 कट करना, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ऐसा करना है। फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1, या तो 7 2 ज़ा 14 या तो 7 2 ज़ा 14, ऐसा करना है। डायरेक्ट करना है, क्रॉस में कट करना है। अगर इंटू करना है तो डायरेक्ट करना है। 7 2 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 14/14 1, ऐसा करना है। ये आपको मालूम है, बेसिक्स है। तो ये बॉक्सेस बोल रहा यहाँ पे, फिर इन द बॉक्सेस अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बोल रहा है। तो मैं आपको अब ये एक नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर इंटीजर समझो आप 2 को। हम 2 को रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको आंसर 1 होना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता है। अब ये आसान हो गया, क्योंकि हम इसको इन्वर्स कर सकते हैं, 1 को ऊपर 2 को नीचे। तो 2 या 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/2, या 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या है 1/2। वैसी जगह यहाँ पे 2 दिया, सेम है। या आप 2 इंटू 1/2 क्या होता है
वन इच होता है, क्योंकि बाय वन लगाए तो ये टू कैंसिल होते, टू वन ज़ा वन वन ज़ा वन वन ज़ा, फिर वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, वन बाई वन इज इक्वल टू वन, या टू वन ज़ा टू, वन टू ज़ा टू, टू टू कट होके क्या आता है आंसर, वन ही आता है, क्योंकि वन टू वन ज़ा वन बाई वन वन। तो या आप इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, पहले लिखो या लास्ट में लिखो, आंसर वही आता है, क्योंकि यहाँ भी बाय वन, यहाँ भी बाय वन है, बाय वन लगा दी, टू वन ज़ा टू, वन टू ज़ा टू, वन टू ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, ठीक है, सेम ही चाह रहा है आंसर, इसलिए यहाँ पे टू है तो वन बाई टू, अब रिवर्स कर लेना, पहले टू यहाँ पे लिख रहे फिर हम यहाँ पे वन बाई टू डालते हैं, तो टू का इन्वर्स क्या हुआ, वन बाई टू हुआ, टू बाई वन का इन्वर्स वन बाई टू किया, क्योंकि टू को हम टू बाई वन भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर में भी, आसानी के लिए हम लिख रहे हैं उसको। नेक्स्ट -5 का देखेंगे, ये -5 है, आपको आसानी के लिए, ठीक है, बाई वन डाल रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू वन होना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो वन को ऊपर भेजो, -5 को नीचे भेजो, इससे क्या होता है, ये जो सेम नंबर है, -5 कैंसिल होते, वन वन कैंसिल होते, तो यहाँ वन बचता है, यहाँ पे वन बचता है, यहाँ पे वन बचता है, यहाँ पे वन बचता, फिर वन इंटू वन वन होता, फिर वन इंटू वन नीचे वन होता, इज इक्वल टू वन। ये जब हम इंटू कर लेते तो ये एक डैश बन जाता, नीचे भी इंटू कर लेते तो जब एक डैश बन जाता है, एक डैश, तो वन इंटू वन वन करे, फिर इज इक्वल टू वन है, ठीक है। तो -5 का या -5/1 का इन्वर्स क्या है, -5 इज इक्वल टू क्या है, 1/-5 है, याद रखो क्या है, 1/-5 है। अब 5 का क्या है बोला आप, सिंपल है, 1/5 है, 5 को हम क्या है 5/1 भी लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, सिंपल, 1 डालो ऊपर और नीचे 5 डालो, 5/1 1/5, या 5 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। -17/19 देखेंगे, -17/19 इंटू डाले तो आपको आंसर बनाना बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं इसमें, कुछ भी नहीं बोला आपको मैं, ये जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में डालो, और जो न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में डालो, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, क्योंकि ये कट होके -17 क्रॉस कट होते, 19 वन ज़ा कट होते, 17 वन ज़ा कट होते, माइनस की साइन कैंसिल होती, तो वन वन बचता, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो -17/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 19/-17, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप रिवर्स लिखो, 19/-17, ठीक है। अब यहाँ पे -17 में नहीं दिया, क्या इज इक्वल टू 1 आना है, तो क्या बोला मैं आपको, सिंपल, कुछ भी नहीं, जो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में लिखो, और जो न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में लिखो, क्योंकि अब 19/-17 आ गया है, क्योंकि 19 कट होते, -17 कट होते, इज इक्वल टू 1 आता है, सिंपल नहीं कुछ, आप सिर्फ जो न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिखो, सिर्फ ऐसा रिवर्स करो चाहे, उसमें वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता, इज इक्वल टू 1 आता आंसर। अगर आप इन रेसिप्रोकल करें मल्टीप्लिकेशन में तो आपका आंसर 1 आता, ठीक है। अब यहाँ वैसी यहाँ पे है 1 दिया आपको, ये तो सिंपल है, आपको 1 से 1 का आता, 1 इंटू 1 1 आता है, या तो बाय 1 भी करके लग सकता है, क्योंकि बाय 1 ऊपर डाले या नीचे डाले उतना होता, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1 ही है, लेकिन 2 का क्या है 1/2, 3 का क्या है 1/3, 4 का क्या है 1/4, और -5 का क्या है 1/-5, -6 का क्या है 1/-6, ये चीज़ें याद रखो आप, क्योंकि जब हम बाय 1 में लेते हैं तो 1 ऊपर आता, -5 नीचे आता, बाय 1 में इसलिए ले रहे आसानी के लिए, क्योंकि अगर आपको -6 है तो डिनोमिनेटर में क्या है आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए बाय 1 लेके मैं कर रहा हूँ, 1 ऊपर -6 नीचे, या -6 खाली लिख के भी 1/-6 भी लिख सकते,
तो कंफ्यूज नहीं होना, बाई वन डाल के और आसानी से और में कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा लिखना कि आप -6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/-6, ऐसा लिखना आप, ठीक है। तो ये 1 का मालूम हो गया। अब -1 का क्या है बोल रहे हैं, यहाँ पे +1 आना है। तो आपको मालूम है 1 1 जा 1 होता है, ठीक है। 1 1 जा क्या है, 1 होता है। -1 1 1 जा 1 होता है। क्वेश्चन मार्क में क्या आता बोल रहे हैं, जब हम यहाँ पे प्लस साइन होना है तो अगर यहाँ हम प्लस डालें तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन हमें प्लस होना है तो क्या डालना है, यहाँ पे माइनस डालना है। कि माइनस इंटू में डायरेक्ट साइन लिखते बोला, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1। तो -1 इंटू -1 होता है +1, ये याद रखो आप, ठीक है। और याद रखो अब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आता, -1 इंटू -1 1, आंसर 1 आना, वैसा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेना। रेशनल 1 में क्या है, ज़्यादा 1 में मल्टीप्लाई नहीं है, 1 से आंसर करें तो आंसर सेम ही आता है, इसलिए डायरेक्ट हम 1 का क्या है 1 ही है। -1 का क्या है -1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का, -1 का क्या है -1 है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसका तो आपको बोल दिया जो नंबर से 1 के अलावा उसे भी, ये तो 1 बाई में लिखना, 1 बाई में लिखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा आपको ऐसा दिया 1/-5 का इन्वर्स क्या है, तो आप क्या लिखते हैं, -5 को ऊपर लेना, 1 को नीचे लेना। तो मतलब क्या है, -1/-5 का इन्वर्स है -5, कुछ भी ना उल्टा। -5 का क्या है 1/-5, 1/-5 का क्या है -5, -5 या -5/1 भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एनी 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 1, कौन से भी 2 नंबर ले लो आप, यहाँ कौन से भी 2 नंबर ले लो जिसका प्रोडक्ट बोल तो इंटू करके जिसका आंसर 1 आता है, इसका प्रोडक्ट इंटू करके जिसका आंसर 1 आता है वो हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 2 नंबर कौन से भी आप ले लो जिसका आंसर 1 आना, आप सुन सकते हो कौन से भी। अगर मैं आपको 7/2 दिया तो यहाँ पे क्या आता, 2/7। क्यों मैं ऊपर इसको भेजा, इसको नीचे भेजा, जिससे क्या होता है, ये क्रॉस कट होके आंसर 1 आता है। या तो 7 2 14 14 करके 14/14 डालो तो 14 14 कट होके 1/1 = 1 आता। ये तो आपको मालूम है। या अगर आपको और कौन से भी एग्जाम्पल 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 होना है हमें को, तो अगर मैं -2 लिया जिससे आंसर 1 आना है, तो क्या करना है, यहाँ पे बाई 1 डाल के, बाई 1 इसलिए डालना आसानी होती है क्योंकि -2 को हम -2/1 भी लिख सकते हैं। हम इंटीजर को एक रेशनल नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि -2/1 -2 ही होता है। बाई 1 आप जिससे भी करो, हो इंटीजर्स होल नंबर, आपका आंसर वही आता है। तो -2 को मैं -2/1 लिया, बाई 1 ले लेके 1 को ऊपर डालो -2, तो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 1/-2, क्योंकि इससे कट होके आंसर आपका 1 ही आता है। तो एनी 2 नंबर्स उस प्रोडक्ट इज़ 1 आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। मतलब 2 नंबर अगर उसका आंसर आपको 1 आ गया तो दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। अगर 2 है, जिससे इंटू करके आंसर 1 आना है, तो क्या डालते हैं हम यहाँ पे 1/2। अगर यहाँ पे बाई 1 डाल के करें तो 1 को ऊपर 2 को नीचे डालते हैं हम, तो 1/2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 हो गया। और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/2, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। 2 का 1/2 है, 1/2 का 2 है। आपको क्वेश्चन में दिया 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, बोलते 2 बोलना। अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, बोलते 1/2। पहले आप कर लेके देखना उसको। तो ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया 4 × 1/4 = 1 होता है। आपको मालूम है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/4 है। 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 4 है। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। 4 का 1/4 है, 1/4 का 4 है,
इससे आंसर 1 आना है तो वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, याद रखो आप। तो यहाँ बोल रहा 4 and 1/4 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। 4 का 1/4, 1/4 का 4 है। अब यहाँ पे आप कौन से भी बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 2, 1/2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसमें भी रिवर्स करो आप वैसे ही जितना ही होता है 1/2 2 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसमें क्या है -5 1/-5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर है। -5 का 1/-5 1/5 का क्या है -5 है। अब इसमें बोल सकते हैं आप -17/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, कुछ भी नहीं रिवर्स 19/-17। अगर -17/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, कुछ भी रिवर्स करो 19/-17। अगर सिंपल नंबर में दे रहा है कि -5 दे रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बोलता है आपको आसानी के लिए रेशनल में तो बाई 1 डाल लो खाली नंबर पे, फिर उसके बाद इन्वर्स कर लो, उल्टा कर लो, 1 को ऊपर भेजो -5 को नीचे भेजो, तो 1/-5 है। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/-5, और 1/-5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, रिवर्स करो -5/1, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है -5/1 या -5 लिखो। एग्जाम में आप -5 लिखना क्योंकि -5/1 -5 ही होता है। तो यहाँ पे बोल रहा कि अगर वी से डैट अ रेशनल नंबर c/d, एक रेशनल नंबर ले लो c/d, वो रेसिप्रोकल हम उसको जब बोल सकते या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल सकते ऑफ अनदर नंबर a/b, अनदर नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a/b हम बोल सकते हैं अगर वो दोनों क्या है, दोनों का आंसर 1 आना है, तो जब हम उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं यहाँ पे समझो c/d को 3/2 लिया जिसके आंसर मेरे को 1 आना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/2 का क्या है, सिंपल कुछ भी ना रिवर्स करो आप, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया 2/3 हो गया। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे थोड़े देता हूँ, आपको ट्राई करो इसको। 7 है डैश इज इक्वल टू 1 आना है, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता बोला, 1/7 है डैश, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता बोलो आप, और -2 है जिससे आंसर 1 आना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बोलो आप। और देता हूँ मैं 1/-10 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बोलो आप। और -63/19 है ये, इंटू डैश, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है बोलो आप, जिससे आंसर 1 आना। ठीक है, तो आज हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखे हैं। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।